बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा और ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब तक के लेक्चर्स में हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के सोल्यूशन की, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। डेट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब प्लस 3 भी एक रियल नंबर है और माइनस 3 भी एक रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सोल्यूशन करके दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 स्क्वायर रूट। अब -1 स्क्वायर रूट हमारे पास रियल लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है -1 स्क्वायर रूट टाइप का जो कि रियल नंबर्स में आता हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्या इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा? या एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मुझे कोई ऐसा नंबर बताएं जिसको मैं अपने आप से मल्टीप्लाई करूं, सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर जो है वो नेगेटिव नंबर आना चाहिए। नेगेटिव नंबर हमारा आंसर आना चाहिए। या फिर इसी बात को मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि कोई ऐसा नंबर बताएं जिसका मैं स्क्वायर करूं तो आंसर जो है वो एक नेगेटिव नंबर आए। जी स्टूडेंट्स, चलें कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर मैं कहूं कि 3 एक ऐसा नंबर है, मैं उसको उसी से मल्टीप्लाई करता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं कि 3 का स्क्वायर लेता हूं, तो आंसर क्या आएगा? 9, जो कि क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। वेरी गुड। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूं -5 मल्टीप्लाई बाय -5, अब मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? +25, जो कि अगेन क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। जी स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे लिखूं -3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -3 स्क्वायर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं, अब यहाँ पे हमारे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये सेम वैसा ही नंबर आ गया है जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह के नंबर्स का सॉल्यूशन अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं है। एक और नंबर ट्राई करते हैं। -3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो आएगा +3। अगेन एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगेन मैं वही बात करूंगा कि यहाँ पे इस तरह के नंबर्स को सॉल्व करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमने उसको नहीं पढ़ा। हम अभी तक नॉलेज के हवाले से सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे हैं? रियल लाइन पे हैं। रियल नंबर्स तक हम पढ़ चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, इस तरह की क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में 16th सेंचुरी में कार्डन ने इसके मुतालिक सबसे पहले सोचा कि इस तरह की क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारे लोगों ने भी साथ सोचना शुरू कर दिया, लेकिन किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचे। 18th सेंचुरी में इट वाज ऑयलर जिसने सबसे पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया, और उसने -1 स्क्वायर रूट को आई से रिप्रेजेंट किया और इसको नाम दिया आयोटा का, और इसे कहा गया इमेजिनरी यूनिट नंबर। और इसके साथ साथ उसने इसकी बाकी प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस करवाया। आइए स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या कोई ऐसा नंबर है हमारे पास जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें और नेगेटिव नंबर आए, या फिर वही क्वेश्चन है कि अगर हम उसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव नंबर आए। यस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका आंसर है कि दिस नंबर इज आयोटा। अभी हमने पढ़ा है आयोटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो क्या आंसर आएगा? आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या एक ही बात है। यहाँ पे ये भी यही क्वेश्चन है कि यहाँ पे जब मैं आयोटा पुट करूंगा तो क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं, -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -1 बचेगा। स्टूडेंट्स, एक गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप
पहले स्क्वायर ले लें और बाद में स्क्वायर रूट ले लें तो ये गलत हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। हम इसका स्क्वायर डायरेक्टली नहीं ले सकते कि -1 का स्क्वायर लें वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लें 1 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या करेगा, -1 करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। ए नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iota y is called a complex number where x y belongs to real numbers and iota is called, अभी हमने पढ़ा है कि ऑयलर ने इसको कहा क्या कहा है, इमेजिनरी यूनिट नंबर इसको कहा है। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल z से एंड x is called real part of z and y is called imaginary part of z। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, इफ z is equal to -4 iota plus 3 then imaginary part of z is, अल्फा ऑप्शन है -4 iota, बीटा ऑप्शन है 3, चार्ली ऑप्शन है 3 iota एंड डेल्टा ऑप्शन है -4। जी स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, x प्लस आयोटा y, आयोटा के साथ जो चीज है वो क्या कहलाती है, इमेजिनरी पार्ट कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसका आंसर करेंगे अल्फा तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आयोटा के साथ हमेशा इमेजिनरी नंबर होता है, उसमें आयोटा इंक्लूड नहीं होता। तो जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसमें आयोटा के साथ क्या है, -4 है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, -4। जी स्टूडेंट्स, हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे कि हम 3 लिखते हैं, 3 के साथ अगर मैं 0 आयोटा लिख दूं तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। 3 एज इट इज पहले क्या है, एक रियल नंबर है। तो इस तरह से हम हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है अभी -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड पर स्क्वायर कर लूं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अगर मैं इसका क्यूब ले लूं, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 1। और हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर कोई सी दो वैल्यूज की बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2 + 1 अगेन क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर अभी हमने लिखा है क्या है, -1, तो डेट इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो डेट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। इसी तरह से आयोटा पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज इक्वल्स टू +1। स्टूडेंट्स, आपने इसको याद रखना है, इसको अपनी की वैल्यू बना लें। आप आयोटा स्क्वायर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर को भी आप की वैल्यू बना सकते हैं, लेकिन आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1 आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं। देखें, अगर आपको दी गई है आयोटा पावर 79, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपने क्या करना है, 79 को डिवाइड करना है 4 से। 79 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 3 9, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो स्टूडेंट्स, जो रिमाइंडर बचा है वो एक्चुअली यहाँ पे आयोटा की पावर आ जाएगी। बहुत इजी है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। देखें, आपने यहाँ पे 4 वैल्यूज याद रखनी है, आयोटा पावर 1, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा पावर 4।
लेकिन हेल्प हमें कौन करेगा, एयोटा पावर 4 हमें हेल्प करेगा। किस तरह से, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ली है एयोटा पावर 79, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, 3 रिमाइंडर बचा है। तो मैंने इसको लिख दिया, ये किसके इक्वल है, एयोटा क्यूब के इक्वल है। और एयोटा क्यूब की वैल्यू हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एयोटा। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो, फर्ज करें आपको गिवन है एयोटा पावर 399, आप क्या करेंगे, सेम उसी तरह से आप अगेन इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 399 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 जा 36, रिमाइंडर बचा 3, अगेन 9, 4 9 जा 36, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 3। अगेन ये किसके इक्वल है, एयोटा क्यूब के इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस एयोटा। पावर नेगेटिव भी हो सकती है, देखें एयोटा पावर 274, इसको मैं नेगेटिव कर देता हूं, तो हम इसको क्या करेंगे 1 ओवर आयोटा पावर 274, ताकि ये पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अगेन स्टूडेंट्स काम हम वही करेंगे, हम 274 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 274 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 6 जा कितना होता है, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, रिमाइंडर इज 3 34। यहाँ पे हमने 9 से किया था 36 आया था, 8 से करेंगे 4 8 सा 32, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो स्टूडेंट्स एयोटा पावर 274 किसके इक्वल है, एयोटा स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है। हम इसको लिखेंगे एयोटा स्क्वायर, एंड वी नो दैट 1 ओवर एयोटा स्क्वायर क्या होगा, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, दैट इज इक्वल्स टू -1, इक्वल आंसर आएगा -1 के। तो एयोटा पावर -274 किसके इक्वल आया है, -1 के इक्वल आया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहां से हम एक रिजल्ट जनरलाइज करते हैं, जहां पे हमने लिखा है एयोटा पावर 4 इक्वल्स टू 1, यहां पे हम लिख सकते हैं एयोटा पावर 4n इक्वल्स टू 1। n belongs to set of integers, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपका आंसर क्या आएगा, उसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली 4 से डिवाइड करें। आपने 4 वैल्यूज याद रखनी है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, एयोटा पावर 1 की वैल्यू, एयोटा पावर 2 की वैल्यू, एयोटा पावर 3 की वैल्यू एंड एयोटा पावर 4 की वैल्यू, इनको याद रखें। रिमाइंडर जब आप 4 से डिवाइड करेंगे या 0 बचेगा, अगर 0 बचता है तो मतलब एयोटा पावर 4 है, अगर 1 बचता है तो एयोटा पावर 1 है, अगर 2 रिमाइंडर बचता है तो एयोटा स्क्वायर है, और अगर 3 रिमाइंडर बचता है तो एयोटा क्यूब है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक और बात याद रखें, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है 1 ओवर आयोटा, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कभी भी एयोटा नहीं आता, आप इसको एयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू एयोटा डिवाइडेड बाय एयोटा स्क्वायर, एंड एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो एयोटा डिवाइडेड बाय -1 इक्वल्स टू माइनस एयोटा। तो ये बात याद रखें, 1 ओवर एयोटा इज इक्वल टू माइनस एयोटा, एंड अगर आपको गिवन आ गया माइनस एयोटा के 1 ओवर माइनस एयोटा, तो आप इसको अगेन काम हम वही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एयोटा डिवाइडेड बाय एयोटा, दैट इज इक्वल्स टू एयोटा डिवाइडेड बाय माइनस एयोटा स्क्वायर, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, दैट इज इक्वल्स टू एयोटा डिवाइडेड बाय +1 हो जाएगी, क्योंकि -1 एयोटा स्क्वायर है, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आयोटा। तो यहाँ से 2 रिजल्ट हमें और मिल गए, 1 ओवर आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड 1 ओवर माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, फॉर ऑल A, B, C, D and K और रियल नंबर्स, जहां जहां पे भी ये सिंबल्स यूज होंगे
वहां पे ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है, अगर a प्लस आयोटा b इक्वल हो c प्लस आयोटा d के, ये कंडीशन हमें गिवन दी गई हो तो यहाँ पे अंडरस्टूड है इंप्लाइज दैट रियल पार्ट इक्वल होगा रियल पार्ट के एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट के। स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ मैं आपको ऑर्डर पेयर में भी इसको डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको गिवन दिया गया हो a कॉमा b इक्वल है c कॉमा d के, अब ऑर्डर पेयर में जब हम बात करते हैं तो a कॉमा b लिखने का मतलब है कि b के साथ अंडरस्टूड है एओटा दिया गया है। आपको पता है कि ऑर्डर पेयर में जब हम लिखते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे चले जाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन दिया गया होता है। अब यहाँ पे जब हम ऑर्डर पेयर में बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम इसको कहेंगे रियल एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम इसको कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। और जब हम इमेजिनरी एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये बात अंडरस्टूड है कि एओटा वहां पे है। तो ऑर्डर पेयर में जब हम लिखेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब है बी के साथ एओटा अंडरस्टूड है और ए बी इक्वल है सी कॉमा डी के, तो इंप्लाइज दैट ए इक्वल होगा सी के एंड बी इक्वल होगा डी के। सेम उसी तरह से रियल पार्ट इक्वल है रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है इमेजिनरी पार्ट के। सेकंड ऑपरेशन है एडिशन। जी स्टूडेंट्स, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हों a प्लस आयोटा b एंड लेट्स सपोज इसको मैं नाम दे देता हूं z1 का, एंड इसी तरह से सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d और हमने इनके एडिशन परफॉर्म करनी है तो हम क्या लिखेंगे z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ऑपरेशन एडिशन का है c प्लस आयोटा d। अगेन उसी तरह से रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा a प्लस सी प्लस दोनों में एओटा कॉमन है एओटा कॉमन ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इसी को अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें एडिशन को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू a कॉमा b लिखेंगे और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, इसको हम c कॉमा d लिखेंगे। अगर हम इनको ऐड करें z1 प्लस z2 तो हम लिखेंगे a कॉमा b प्लस c कॉमा d। तो अगेन आंसर क्या आएगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और दरमियान में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। यहाँ पे प्लस और एओटा लगा था लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब हम ऑर्डर पेयर में बात करते हैं तो एओटा अंडरस्टूड है, इसको हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो गया कॉमा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे दरमियान में नेगेटिव का साइन आता है तो सीन चेंज हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में सेम उसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास दो नंबर हैं z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। पहले हमने एडिशन की है, अब हम सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, नेगेटिव का साइन, सेकंड है c प्लस आयोटा d। उसी तरह से रियल पार्ट में से रियल पार्ट नेगेटिव होगा a माइनस सी, रियल पार्ट में से रियल पार्ट, प्लस का सिंबल, दोनों में क्या कॉमन है, एओटा कॉमन है। इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा a माइनस सी प्लस एओटा b माइनस डी। इसी को अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो सेम उसी तरह से हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 है a कॉमा b एंड z2 है c कॉमा d। तो स्टूडेंट्स इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू a कॉमा b माइनस c कॉमा d। उसी रूल को फॉलो करेंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस हो जाएगा कॉमा इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस हो जाएगा
और ऑर्डर पेयर में हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा a माइनस सी कॉमा बी माइनस टी। स्टूडेंट्स फोर्थ प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को k से मल्टीप्लाई करवाएं a प्लस आयोटा b तो क्या होगा, k जो है वो रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और k जो है वो इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसी तरह से अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया गया हो a कोमा b तो क्या आंसर आएगा k a कोमा k b और ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर में ये लिखा जाएगा k जो है वो रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और k इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हों z1 a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d और इनको हमें मल्टीप्लाई करवाना है, हम इनको लिखेंगे z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा d। स्टूडेंट्स फिलहाल मैं आपको सिंपल जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ते आए हैं उसी से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट c से ac, फिर फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से प्लस आयोटा a और d आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ad, फिर प्लस का सिंबल सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट आयोटा bc एंड इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट प्लस आयोटा स्क्वायर bd। जी स्टूडेंट्स वी नो दैट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू ac प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, आयोटा कॉमन है तो इसको हम लिखेंगे ad प्लस bc एंड आयोटा स्क्वायर -1 bd। आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या लगा है, माइनस का सिंबल आ गया है तो स्टूडेंट्स ये इक्वल हो जाएगा ac, ये भी हमारे पास रियल है, माइनस bd ये भी रियल है, इसके साथ कोई आयोटा नहीं आ रहा, रियल पार्ट है, प्लस आयोटा ad प्लस bc तो ये हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। स्टूडेंट्स इसको हाईलाइट मैंने इसलिए किया है कि आप इसको याद रखेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी दो मैट्रिसेस दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिए गए हों Z1 इक्वल्स टू A कॉमा B एंड Z2 इक्वल्स टू C कॉमा D, स्टूडेंट्स Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 सेम उसी तरह से A कॉमा B एंड मल्टीप्लाई बाय C कॉमा D, ऑर्डर पेयर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आपको ऑर्डर पेयर में आंसर कर रहा हूँ, यह आएगा AC माइनस BD कॉमा मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रियल पार्ट AC माइनस BD, इसकी जगह पे क्या लगता होता है, हमेशा कॉमा लगता होता है AD प्लस BC, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया है ऑर्डर पेयर में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं। सिक्स्थ ऑपरेशन है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जी स्टूडेंट्स अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया गया हो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया गया है, हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो हम लिखेंगे z के ऊपर बार लगाएंगे a प्लस आयोटा b, इसके ऊपर भी बार लगाएंगे। अब बार से क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट होगा और डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, तो ये इसका क्या बन गया है, कॉन्जुगेट बन गया है। इसी तरह से अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, फर्ज करें z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा और इसका वो आपसे कॉन्जुगेट फाइंड करने को कहता है, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा,
इमेजिनरी पार्ट में साइन चेंज हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आ गया है, प्लस आ गया है। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करूं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस हम एक्स डैश कहते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस जिसको हम वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो उसका कंजुगेट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि वहां पे एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो उसका कंजुगेट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो उसका कंजुगेट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और इसी तरह से अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो उसका कंजुगेट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑपरेशन है डिवीजन। डिवीजन, अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हों, z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d, और वो आपसे कहता है डिवाइड करें z1 डिवाइडेड बाय z2, इनको डिवाइड करना है तो हम लिखेंगे a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंडीशन क्या है, z2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, z2 जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी, हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। स्टूडेंट, डिवाइड करने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है, आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। इसका कंजुगेट क्या आएगा, c माइनस आयोटा डी डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी, इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। आपने क्या करना है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो आपको जो भी आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, डिवीजन कहलाएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 प्रॉब्लम नंबर 4 लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको इंटीग्रल पावर्स ऑफ एयोटा मैंने पढ़ाया था, सेम उसी तरह से उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। एयोटा पावर 9 को हम सॉल्व करेंगे, तो आपने अगेन उसी बात को ध्यान में रखना है, एयोटा पावर 9 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एयोटा पावर 1 के इक्वल या सिंपली एयोटा के इक्वल। लेकिन अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है, एयोटा पावर 9, क्योंकि पावर इसकी क्या है स्टूडेंट्स, ऑड है, तो आपने इसको नियरेस्ट इवन में कन्वर्ट कर लेना है। हम लिखेंगे एयोटा पावर 8 मल्टीप्लाई बाय एयोटा पावर 1, और हमने पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो 8 + 1 9 हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ MCQ के लिए मैंने आपको बताया है 4 से डिवाइड करने वाला। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, एयोटा पावर 8 एयोटा पावर 1, और इसको हम लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एयोटा पावर 1, 4 2 जा 8, कोई फर्क उसमें नहीं आया। और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, एंड -1 की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा, एयोटा ही बचेगा। क्लियर है। और जहां पे आपने रेफरेंस यूज किया है, एयोटा स्क्वायर को -1 लिखा है, तो यहाँ पे साथ लिख दें कि हम पढ़ चुके हैं एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यही रेफरेंस हमने यहाँ पे यूज किया है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है एयोटा पावर 14, एयोटा पावर 14 को आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर बचेगा, एयोटा स्क्वायर आएगा, एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसका सोल्यूशन करके दे रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू एयोटा स्क्वायर पावर
7, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर पावर ऑड हो तो आप उसको नियरेस्ट इवन में चेंज कर लें, या ऑलरेडी इवन थी तो मैंने एयोटा स्क्वायर की पावर 7 लिख दिया। और वी नो दैट एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के पावर 7। नेगेटिव की पावर इवन है कि ऑड है, ऑड है तो वो नेगेटिव ही आएगा, -1 ही आंसर आएगा। और यहाँ पे हम साथ लिखेंगे बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, इसलिए हमने इसकी -1 वैल्यू पुट की थी। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है माइनस एयोटा पावर 19। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा एंड होल पावर 19 लिख सकते हैं। a मल्टीप्लाई बाय b, तो a की पावर भी 19 होगी और b की पावर भी 19 होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 पावर 19 इंटू आयोटा पावर 19। क्लियर। अब माइनस नेगेटिव की पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस आयोटा पावर 19। क्लियर स्टूडेंट्स, 19 इवन है कि ऑड, ऑड है, तो नियरेस्ट इवन में कन्वर्ट करेंगे, माइनस आयोटा पावर 18 इंटू आयोटा पावर 1। क्लियर, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर 18 कितना होता है, 9 2 18 इंटू आयोटा आ जाएगा, या आयोटा पावर 1 लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के माइनस ऑलरेडी इंटू -1 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब -1 पावर 9 क्या होगी, माइनस ही रहेगी, तो ये आएगा -1 इंटू आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आयोटा बच जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट देखें, -1 पावर -21/2, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 पावर 1/2 एंड होल पावर -21, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो अगेन क्या हो जाएगी, -21 ही हो जाएगी। और इसको मैं लिख सकता हूँ -1 स्क्वायर रूट होल पावर -21, दैट इज -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं। तो ये आ जाएगा आयोटा पावर -21, इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा पावर 21। अब 21 जो है ये क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड है तो नियरेस्ट इवन में कन्वर्ट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 20 इंटू आयोटा पावर 1। अब आयोटा पावर 20 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर पावर 10 मल्टीप्लाई बाय आयोटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर -1 पावर 10 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर, ये क्या हो जाएगा, +1 आयोटा। तो स्टूडेंट्स क्या ये हमारा आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर डिवीजन में आयोटा आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे आयोटा से, मल्टीप्लाई बाय आयोटा एंड डिवाइडेड बाय आयोटा, ऊपर आएगा आयोटा और नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर अगेन किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है -1 स्क्वायर रूट इंटू बी, और वी नो दैट -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, आयोटा के, तो हम इसको लिखेंगे आयोटा बी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन इसका सेकंड पार्ट है, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 5 और सारे का स्क्वायर रूट, तो स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूँ -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट एंड अगेन -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, आयोटा के, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 आयोटा। क्लियर। थर्ड पार्ट देखें, -16 डिवाइडेड बाय 25, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 16 डिवाइडेड बाय 25 एंड सारे का स्क्वायर रूट। जी, -1 स्क्वायर रूट अलग अलग कर लें, -1 स्क्वायर रूट 16 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 25 स्क्वायर रूट। क्लियर। अब -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, आयोटा के, 16 क्या है 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5। जी स्टूडेंट क्लियर। फोर्थ पार्ट देखें, इसको हम लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय 4 सारे का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर रूट अलग और 4 का स्क्वायर रूट अलग। -1 किसके इक्वल है, आयोटा के,
एंड 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 2 के, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, आपने जस्ट उनको ऐड करना है। ये स्टूडेंट्स आपके मोस्टली एमसीक्यूज हैं, बहुत मुश्किल है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आए, अदरवाइज ये आपके एमसीक्यू ही हैं अब तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं। दो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं 7, 9 एंड 3, -5, और एडिशन हम पढ़ के आए हैं क्या होती है कि जब हम एडिशन करते हैं रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है। आपने क्या करना है, 7 + 3 इसको ऐड करना है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, कॉमा इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। जी स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 7 + 3 10, कॉमा प्लस माइनस माइनस 9 - 5 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 10, 4। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अगेन दिए गए हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, लेकिन दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये सेम उसी तरह से रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 - -7, क्लियर, 8 - -7, कॉमा -5 फिर -4। जी स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखें आप, ये आ जाएगा 8 माइनस प्लस, तो 8 + 7 कितना हो जाएगा 15, एंड कॉमा -5 - 4 क्या आंसर करेगा -9। जी स्टूडेंट्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 15, -9। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। आप इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, सिंपली लिखें वी नो डैट, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लिखें और नीचे इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें। मैं यूजुअल मल्टीप्लीकेशन से करवा रहा हूं, और उससे पहले बेहतर है कि आप इनको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लें। a - 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है -3 - 2 आयोटा के साथ। तो यूजुअल मल्टीप्लीकेशन करवा रहा हूं क्योंकि अगर ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप कोशिश करें कि 2 मार्क्स का अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको इतने स्टेप आप कर दें कि आपको 2 मार्क्स इजीली मिल सके। तो आप क्या करें, 5 × -3, तो 5 3 -15, फिर सेकंड वाले से -5 2 10 आयोटा, अगेन सेकंड एलिमेंट फर्स्ट माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आयोटा एंड माइनस प्लस 4 2 8 आयोटा स्क्वायर, एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा -15 - 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा -8। अब -8 कैसे आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, -15 -8 दोनों रियल हैं, इनको मैंने अलग लिख लिया, फिर प्लस दोनों में क्या कॉमन है, आयोटा कॉमन है, -10 + 12 इमेजिनरी वालों को मैंने अलग लिख लिया, -15 -8 -23 एंड प्लस आयोटा का सिंबल एज इट इज, -10 + 12 प्लस का 2 आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। तो अगर इसको मैं अगेन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो हमें किस में दिया गया था, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो हम इसका आंसर ऑर्डर पेयर में करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू -23, 2, और यहाँ पे आपको पता है इमेजिनरी पार्ट के साथ अंडरस्टूड है कि आयोटा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 12। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और आपने दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। अगेन हम इनको भी क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 5 - 4 आयोटा, क्लियर, डिवाइडेड बाय -3 - 8 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, अपनी आसानी के लिए मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया है, और आपको मैंने बताया था कि डिवीजन हम कैसे करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसके कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई आ रहा है, अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे हिंट में लिख देता हूं, वी नो डैट a प्लस एयोटा बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस एयोटा डी। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है, ac - bd प्लस आयोटा
AD प्लस BC, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एओर्टा के साथ। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, देखिएगा AC 5 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये आ जाएगा -15 माइनस BD माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 8 जा 32 रियल पार्ट प्लस एओर्टा AD 5 8 जा 40 प्लस BC माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 जा 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो नंबर ये सेम है, सिर्फ दरमियान में यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन लिखेंगे, हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर दो स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस का साइन हो तो एक दफा प्लस ए प्लस बी और एक दफा माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमें एक दफा प्लस और एक दफा माइनस गिवन दिया गया था, तो हमने उसको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे एओटा स्क्वायर आ रहा है एंड वी नो दैट एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 32 में से जब 15 माइनस होगा तो बचेगा 17 प्लस आयोटा इंटू 40 प्लस 12 52 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बाहर वाला क्या माइनस जो है वो क्या हो जाएगा प्लस, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, दैट इज इक्वल टू 17 प्लस 52 आयोटा डिवाइडेड बाय 73। क्लियर है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाय 73 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 73 आयोटा, और यहाँ पे अगर देखा जाए हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था वो किस में दिया गया था, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया गया था, तो हम इसका आंसर भी ऑर्डर पेयर में करेंगे 17 डिवाइडेड बाय 73 52 डिवाइडेड बाय 73 और इसको ब्रैकेट लगा देंगे। आंसर भी हमने किस में किया है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में किया है। स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें आपको डिवीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं और वो आपसे कहता है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आपने क्या करना है, एट द एंड जब आपका आंसर आएगा तो आप इसको क्या कहेंगे रियल पार्ट और इसको क्या कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। सेम उसी तरह से आपका क्वेश्चन है, आइए हम उसके भी कुछ पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 16 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगेन डिवीजन का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, -2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा एज इट इज आएगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड आयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज 4 माइनस 9 माइनस 12 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, एंड 4 माइनस 9 किसके इक्वल है -5 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमिनेटर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। आइए, -5 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था रैशनलाइज कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे उसके कॉन्जुगेट से। 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब हम मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला हमें आता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हों a प्लस आयोटा b
मल्टीप्लाई हो रहा है सी प्लस आयोटा डी से, तो ये किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा का सिंबल ए डी प्लस बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन पढ़ा हुआ है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान। अब डायरेक्टली मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ए सी माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5 माइनस फार्मूले वाला बी डी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अगेन माइनस माइनस रहेगा 12 रियल पार्ट प्लस आयोटा। अब ए डी माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस 5 प्लस का सिंबल, फिर बी सी माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये प्लस का सिंबल किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, दैट इज माइनस 12 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, आयोटा प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। एंड यहाँ पे अगेन वही रीजन जो हमने पहले पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल हम पढ़ के आए हैं, तो ये आ जाएगा -17 एंड बचेगा क्या, -12 प्लस 5 तो -7 बचेगा, -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या आएगा, -1 आएगा तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम लिख सकते हैं -17 डिवाइडेड बाय 2 -7 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, सेपरेट नहीं किया तो हम लिखेंगे रियल पार्ट दैट इज क्या है, -17 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका रियल पार्ट है, और फिर हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट दैट इज इक्वल्स टू -7 बाय 2, और हम जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं आता। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, उसका आंसर करें मुझे। इफ z1 equals to 4 plus 3 iota and z2 equals to -7 minus 4 iota, then which of the following is true? अल्फा ऑप्शन है z1 is greater than z2, बीटा ऑप्शन है z2 is greater than z1, चार्ली ऑप्शन है z1 इक्वल है z2 के, एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जी स्टूडेंट्स, क्विकली आंसर करें। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, उन दोनों के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या z1 ग्रेटर है z2 के, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, या फिर z2 ग्रेटर है z1 के, ये देख सकते हैं आप, या फिर दोनों इक्वल है, इक्वल तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आंसर क्यों है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम कभी भी नहीं कह सकते कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा छोटा है, स्मॉलर है, क्योंकि उनमें आयोटा पाया जा रहा है, इमेजिनरी यूनिट पाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक नोट आपने याद रखना है, बहुत जरूरी नोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स does not satisfy the order axioms. आपको याद होगा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज पढ़ी थी और उनको मैंने सेकंड नेम दिया था ऑर्डर प्रॉपर्टीज या ऑर्डर एक्सियम्स। एक्सियम्स एक ही बात होते हैं, तो ये बात यहाँ पे बहुत गौरतलब है, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज को, या फिर हम इसका सेकंड नेम क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करते। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।